लेकिन फिर भी हाय पता नहीं की होएगा, हाय पता नहीं की होएगा, हाय कुछ नहीं होना, तेने एक दिन बाय करना पड़ा, हाय क्या होगा क्या होगा। मैं कह रहा हूं जो ज्यादा चिंता करते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। यहाँ पर बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती के 6:31 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ें। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। ये बात मेन सीक्रेट लिखी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा वचन, और यहाँ पर क्लियर लिखा करा कि तुम चिंता करके ये ना कहना, ये ना कहना अपने मुंह से, ये ना कहना। सिर्फ इस लाइन को पढ़ा रहा हूं आपको कि चिंता करके आपकी सास आई बोली मर जानिए, सारी औरतां नूं बच्चा हो गया, साडे पिंड च तैनूं नहीं होया, पता नहीं कित्थों आ गई कुलखणी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, मुझे हिंदी नहीं पता इस चीज की क्या होती है, ऐसे बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलते हैं। आपको चिंता दे रही है आपकी सास, हो सकता है आपके पड़ोस में कोई आपको चिंता दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है लोग आपको चिंता दे रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट आपको चिंता दे रही है, आपका बैंक बैलेंस आपको चिंता दे रहा है, इसमें 1 रुपया नहीं है, आपकी सैलरी नहीं मिली आपको चिंता दे रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये ना कहना हाय हुण मैं की खावांगा, हुण मेरा की होएगा। परमेश्वर उसी समय उस व्यक्ति के लिए, इजराइलियों के लिए जंगल जो है वो सिर्फ 11 किलोमीटर का था वो पार करना, लेकिन 40 साल लगा दिए जो 40 दिन में पार हो सकता था। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, उनकी बढ़ोतरी इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो हद से ज्यादा चिंता जब करने लग जाते हैं। बोला हालेलुया। आज हम प्रार्थना भी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार एक व्यक्ति यूएसए एम्बेसी में गया और एम्बेसी में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहता परमेश्वर बहुत मैं विश्वास करता हूं तूने मैंने वीजा देता, परमेश्वर तेरे थैंक यू परमेश्वर, मुझे विश्वास है आप वीजा देंगे। और जैसे ही एम्बेसडर के सामने खड़ा हुआ वहां पर, और जिसमें उसकी टाइम फ्यूचर हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, हाय लगेगा कि नहीं, और उसका वीजा रिफ्यूज हो गया। बाहर आया और कह रहा, कोई अपनी जनानी ने कह रहा तू मैनू चर्च लेके जाती सी, कोई प्रभु नहीं हैगा, कोई प्रभु नहीं हैगा। नहीं कह रही तू प्रार्थना नहीं की, मैं प्रार्थना की थी, लेकिन उसके बाद जब वो अपॉइंटमेंट लेकर चर्च आए तो पवित्र आत्मा से मैंने कहा कि परमेश्वर क्या बात है। पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा कि ये वहां पर खड़ा हुआ कह रहा था हाय पता नहीं लगेगा कि नहीं, होएगा कि नहीं, की होएगा, पंजाबी में। मैंने कहा ये तेरी गलती है, लिखा यहाँ पर कह रहा कि चिंता करके अपने मुंह तो ए गल ना कढ़ियो, पंजाबी च दस रहे हैं। हालेलुया। कह रहे हैं चिंता आती है, लेकिन अगर आपने चिंता में ये कह दिया कि यार पता नहीं होगा कि नहीं, तो आपका काम, नेगेटिव वर्ड्स आपके वहीं रोक देंगे उस काम को, और आप शैतान को अपने सिर पर बिठाते हैं। स्वर्गदूत आपके सिर पर नहीं है, शैतान आपके सिर पर है। किसके? कह रहा क्रिश्चियन लोगों के, मसीह लोगों के। किसके? कह रहा कौन? कह रहा जब वो चिंता करके, प्रार्थना करने के बाद भी आप चिंतित हैं, चर्च आने के बाद भी आप चिंतित हैं, आप संडे के दिन यहाँ से प्रार्थना करके जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट तो करो, घर तक जाने तक इंतजार तो करो, लेकिन रास्ते में ही बकबक करती रहती हैं। 2 औरतें जा रही हैं, बोलती हैं हाय पता नहीं तेरा तो हो गया, साडा तो होया नहीं। क्या आप सैलरी ओदी तो गवाही बन गई, साड़ी तो बनी नहीं। अरे आपके बने ना बने, लेकिन आज रात मिरेकल होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। यही है हमारा विश्वास। विश्वास है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता विश्वास, विश्वास को मुंह से बोलकर बनाना पड़ता है। अगर आपको विश्वास को बिगाड़ना है तो वो शैतान को पता है, कहता है इनको थोड़ी सी बात कोई टेंशन करा दो और ये फट से मुंह से कुछ ना कुछ निकालने लगेंगे। अभी वो लेडीज ने बस एक ही बात नहीं बोली, हाय मेरा तो गया, हाय मेरा तो गया। अगर जो है कह देंदी कि हाय मेरा मर गया तो उत्थे मर जाना सी उन्हें। हाँ मैं कह रहा हूं, लेकिन उसने क्या इशारा किया पता है? उधर उसने सिर्फ इशारा इधर किया, प्रॉफिट प्लीज देख ले, इधर देख ले। ये बातें अच्छी हैं। जब आप चिंता आती है तो उसी समय आप प्रार्थना में जाएं। यहां पर परमेश्वर ने कहा कह रहे कि अपनी लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर जब आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर ने आपको चिंता करने के लिए नहीं बुलाया। चिंता अगर आप करते हो तो आप पहले मसीह में, जो पहले नहीं थे तो आप पहले कितनी चिंता करते थे, लेकिन आप मसीह में हो, आप देखो वो चिंता कितनी घट गई है। घट गई है कि नहीं? अरे घटी है कि नहीं? तो आपका वचन में आना और वचन में बने रहना जरूरी है। कह रहे यहाँ पर परमेश्वर ने एक दिन वहां पर देखा, मार्था आई और बोल रही थी यीशु मसीह मेरा भाई मर गया,
अगर तू जल्दी आ जाता मेरा भाई ना मरता, तू लेट क्यों आया? लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने डांटा मार्था को, कहा मार्था तू बहुत बातों में चिंता करती है। बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे तू बहुत बातों में चिंता करती है। इसका मतलब यीशु मसीह जानता था। कह रहे कि पवित्र आत्मा कह रहा क्यों लेट आया? क्यों यीशु मसीह लेट आया? क्योंकि मार्था छोटी छोटी बात के लिए चिंता करती थी। अगर आज आप कह रहे कि आप चिंता कर रहे हैं कि मेरा घर अब तक नहीं बना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए यीशु मसीह लेट आ रहा आपका घर बनाने के लिए। आमीन मत बोलो, चुप। कह रहा इसलिए कह रहा आपकी हीलिंग अब तक नहीं हुई क्योंकि आप चिंता करते हैं ज्यादा। आपको सिर्फ प्रेयर करना है और उस रिपोर्ट पर हाथ रखना है कि परमेश्वर मैं तेरे दरबार में आया हूं और मैंने जो तेरे से मांगा है मुझे मिल गया है। आज गई चिंता। अपने अपने सिर को झाड़ो, बोलो गई चिंता। करो ऐसे, चलो गई चिंता। औरतों को तो पता ही है, सारा दिन सिर पे हाथ मारती रहती हैं, फिर भी नहीं शर्म आती, फिर भी टेंशन सिर पे पाल के रखते हैं। सारे बोले हालेलुया। मैं अपने सिर में दिन में 10 बार हाथ मारता हूं, बाल नहीं बनाता मैं अपने। मैं बोलता हूं मेरे सिर पे चिंता बैठे ना जाए। अगर आपने बिठा लिया, मैं कह रहा मुश्किल है। देखो एक चिड़िया आ रही है और जा रही है, अगर चिड़िया बैठ जाए और बीट कर दे तो प्रॉब्लम है। समझ रहे कि नहीं? कुछ विचार आपके दिमाग में आते हैं और जाते हैं, वो चिंता नहीं है। कर आ रहे हैं और जा रहे हैं, ख्याल आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिस ख्याल को आपने बिठा लिया अपने दिमाग में, इसका मतलब वो आपको घेरने वाला है। शैतान उन लोगों को पकड़ता है करे जो ज्यादा चिंता में निराश होकर बैठे होते हैं। हव्वा ऐसे बैठी थी पेड़ के पास और ऐसे देख रही थी, हाय कितने सारे पेड़, साडा। मतलब मैं किसी हव्वा की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि हव्वा बैठती है अपने घर के बाहर, गेट के बाहर अपनी खाट लगा के बैठती है और ऐसे बैठ जाती है। हाय दूजे तो मकान की कोठी कितनी वधिया, साडे तो लेंटर भी नहीं पिया हुण तक। मतलब कौन है? मसीह लोग है, मसीह लोग ऐसी बातें करते हैं। और हवा क्या कर रही थी? वहां बैठकर ये देख रही थी, वो पेड़ कितना अच्छा, वो पेड़ कितना अच्छा, ये पेड़। और इसी समय शैतान आया पास में, कहता क्या बात है बहुत चिंता कर रही है। कह रहे ले कोई नहीं, तो तोड़ के खा, मौज कर, ले खा। और उसने खाया, उसने तोड़ा और खा लिया, पाप में गिर गई। इसका मतलब कह रहा है कि आज उसका घर तबाह कब हुआ? कह रहा है जब वो ज्यादा टेंशन में थी, जब वो ज्यादा चिंता में थी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप चिंता में हैं तो आप अपने कामों को लेट करा रहे हैं। अगर आप आज से ये फैसला लें कि परमेश्वर मैं तो आज प्रार्थना करने का मकसद क्या है? प्रार्थना करने का मकसद ये है कि अपनी चिंताओं को परमेश्वर को दे देना। हालेलुया। आप उधार दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात खत्म होने से पहले आपकी एक टेंशन जरूर मिटाएगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों की चिंता खुदा दूर करता है? मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, किन लोगों की दूर करता है लिखो अपनी डायरी के अंदर। नंबर 1 कह रहा है जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। नंबर 2 कह रहा है जो प्रभु में आनंदित रहते हैं। नंबर 3 कह रहा है जो फेथ के साथ एक्शन करते हैं, जो विश्वास के साथ एक्शन करते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों के घर कह रहा है कि वो आशीषें डबल होकर आती हैं। प्रभु ने आपको आनंद करने के लिए बुलाया है। हम पढ़ते हैं फिलिप्पुस की किताब, फिलिपियुस 4 अध्याय 4 चैप्टर उसका 6 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर परमेश्वर ने आदेश दिया अपने लोगों को। हाँ पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा किसी भी बात की चिंता मत करो। एक बात की चिंता नहीं करा, किसी भी बात की चिंता मत करो। करा कि बस क्या काम करना है, कुछ नहीं करना। करा कुछ नहीं करना। तुम्हें अगर चिंता सता रही है तो कह रहा सिर्फ एक काम करना है। कह रहा हर एक बात में, हर बात में कह रहा तुम्हारे प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी विनती रुकनी नहीं चाहिए। आटा लेने जाना है तो प्रार्थना, मैं कह रहा हूं चावल लेने जाना है तो प्रार्थना। कह रहा कि टेंशन क्या, टेंशन का बाप भी आपके सिर पर नहीं बैठ सकता, याद रखना। आप आजाद हैं। कह रहा धन्यवाद के साथ। आगे क्या लिखा? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आओ। मैं फिर कह रहा हूं क्यों लिखा वो? कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों की टेंशन मिटाता है। कह रहा है जो अगर काम ना बन रहा हो और आप थैंक्स करना शुरू कर दो। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसी समय वो बड़ी टेंशन ले रहा था और मैं प्रचार कर रहा था यही वाला। तो उस समय उसने धन्यवाद करना शुरू कर दिया वहां पर बैठकर, क्योंकि उसकी
फ्लाइट थी कोई दोहा कतर में, वो 5 लाख रुपए सैलरी कमाता था और उसकी जॉब चली गई थी। उसको लेटर लिख दिया था कि हम तुझे अगर आज हमने बुलाया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आया तो प्रचार सुन रहा था, अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही वो थैंक्स करने लगा परमेश्वर का। उसने कहा नौकरी मिले ना मिले लेकिन मैं अपने सिर पे आज टेंशन नहीं लेके जाऊंगा। हालेलुया। कह रहा चिंता नहीं लेके जाऊंगा, अरे नौकरी मिले ना मिले, कह रहा छोड़ दूंगा दोहा कतर को। सारे बोला हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला छोड़ दूंगा दोहा कतर को, दूजा कतर पकड़ लूंगा, दूजा रास्ता फाड़ लेंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको सलाह दे रहा था और उसके बाद ही जब उसने थैंक्स करना शुरू किया, क्योंकि शैतान उसके दिमाग में बार बार डर रहा था, ओए तू क्या खाएगा, तूने पैसा बड़ा उधार ले लिया, तेरा क्या होगा कालिया, तेरा कालिया कुछ नहीं होगा। और इसी समय उसने विश्वास किया, उसने कहा परमेश्वर थैंक्स, अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। और उसके बाद ही कॉल आई उसको कहा तेरी नौकरी पर दोबारा से तुझे बुलाया जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कोई कसाई नहीं है, परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो उन लोगों का परमेश्वर है जो आनंदित रहना जानते हैं परमेश्वर में। बाइबल के अंदर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फलों में एक आनंद का फल है। कह रहा है जब आपके अंदर अगर आनंद नहीं है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा भी आनंद, जब आप बाइबल पढ़ते हो कितने लोगों को गुस्सा आता है बाइबल पढ़ने के बाद, प्रार्थना में से कमरे में से निकलने के बाद, फास्टिंग करने के बाद कितने लोगों को गुस्सा आता है, मम्मी फटाफट चाय बना, भूखिया में क्यों, उपवास में थी अभी। फर्स्ट थिंग ऐसा उपवास रखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, परमेश्वर उन लोगों को नोट करता है। कह रहा आपके अंदर आनंद नहीं है तो आप प्रार्थना मत करो, आपके अंदर आनंद नहीं है तो उपवास मत रखो। मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर आनंद है, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपको शांति नहीं लग रही है तो आपकी, इसका मतलब प्रार्थना सुनी नहीं है परमेश्वर ने। जब तक प्रार्थना करो जब तक अपने अंदर से आपको शांति महसूस होने लगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि जब तक आपके अगर अंदर से महसूस हो रही है तो आनंद यहां से निकलने के बाद, मैं कह रहा हूं मेरे चर्च में एक बंदा भी ना आए अगर आनंद यहाँ ना हो। सारे बोला हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा आप यहाँ पर बैठे हैं और इस गेट में से निकलने के बाद, कह रहा संडे के आज ही कह रहा हूं 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ही आपके घर एक आनंद आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके घर एक टेस्ट मनी आएगी। आमीन बोलने वालों, आप इंतजार करना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों के घर में कभी आनंद नहीं देता, कभी टेस्ट मनी नहीं बनाता। कह रहा बेशक आप 15 साल से चर्च में जाते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, चल कुछ नहीं करेगा परमेश्वर। और लोग आकर बोलते रहते हैं ये पास्टर भी फेल हो गया, ये पास्टर भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। फेल कर लो जितने करने हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, कोई फेल नहीं हुआ। आपका दिमाग फेल होता है, कई बार आपको फेल करना चाहता है शैतान कि तेरे को पता नहीं तेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, टेंशन देता रहता है। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा दूसरा राजा 4:26 में हम देखते हैं कि कुलीन स्त्री क्या कर रही है, उसका बच्चा मर गया। उसको पहले तो बच्चा ही नहीं था। देखो कितने साल से, मैं कह रहा हूं कि 50 साल की होगी, 60 साल की होगी, उसके पास कोई बेटा नहीं था। और अलीशा उसके पास गया, टेंशन में थी। और अलीशा जैसे ही उसके पास गया, अलीशा ने कहा तुझे परमेश्वर बेटा देगा। और जब बेटा हुआ और उसके जब जैसे ही उसने उसको बड़ा किया, दूध पिलाया, और उसके 2 साल के बाद वो मर गया। जब बच्चा उसकी गोद में मर गया तो उसी समय एक बैड न्यूज सुनने के बाद क्या ये औरत चिंतित नहीं होगी? लेकिन जब बाइबल पढ़ते हो, इस कलाम में आप पढ़ के देखना कि ये औरत क्या कर रही थी। ये घर से निकलती है, सुबह 4 बजे उठती है, इसका पति पूछता है किधर जा रही है तू? बोलती है कहीं नहीं, मैं प्रॉफिट से मिलने के लिए जा रही हूं। बोलती है अरे इतनी सुबह सुबह ऐसी क्या आन पड़ी? कह रही सब ठीक तो है? इसका पति पूछ रहा है। बोलती है इट इज वेल, हालेलुया, सब कुछ ओके है। और चली गई। और उसके बाद फिर रास्ते में वॉलंटियर मिलते हैं, पूछते हैं अरे क्या बात है? बोलते हैं सब कुशल से तो है। लिखा यहाँ पर अब उसे मिलने की दौड़ में, कह रहा दौड़ा जा रहा है, और उससे पूछ कि तू कुशल से है कि नहीं। अलीशा ने अपने वॉलंटियर भेजे कि पूछ तू कुशल से है कि नहीं, तेरा पति भी कुशल से है कि नहीं। किसको हो रही है टेंशन? प्रॉफिट को। किसको हो रही टेंशन? इस वचन को पढ़ो, देखो क्या लिखा। प्रॉफिट चिंता में आ गया कि मेरे चर्च में अरे सवेरे सवेरे 4 बजे कौन आ गया? अरे पूछ रहे इसका पति कुशल से है, अरे इसका भाई ठीक है, इसका बच्चा ठीक है, अरे क्या बात है, अरे क्या बात है? और वो क्या कह रही है वहां पर? लड़का भी कुशल से है। पूछने पर भी स्त्री ने उत्तर दिया, कह रही हाँ सब ठीक है प्रॉफिट। कह रही जानती हूँ मेरे अंदर आनंद है, आनंद है।
और उसी समय जब उसको पता लगा इसका लड़का मर गया है, और उसी समय प्रॉफिट ने उससे पूछा, अरे मैं तेरे से पूछ रहा था तेरा लड़का मर गया है, लेकिन तू कह रही ठीक है, पति भी ठीक है, बच्चा भी ठीक है, लेकिन तूने ये क्यों कहा? कह रही क्योंकि मैं जानती हूं परमेश्वर के कलाम को उसने कहा होगा, समझ रहे कि नहीं, कि तुम मुंह से ये ना कह देना। हालेलुया, हाय मेरे हुण बच्चे दा की होएगा, हाय हुण मेरी कोख दा की होएगा, हाय मेरी उम्र दा की होएगा, हाय मेरा पति मैनू की कहेगा, हाय हुण की होएगा। उसने क्या कहा? जानती थी कि मुझे अपने मुंह पर कंट्रोल करना है, मुझे चिंता नहीं करना। आपकी किडनियां खराब हो, आपके शुगर हो, आपको पथरियां हो, रसोलियां हो, लेकिन वो संसार के लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहती है। वो संसार के लोगों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहती। वो जानती है अगर आप में से कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं अपना दुख कभी उसको नहीं बताऊंगा। ये मेरा सीक्रेट है जिंदगी का, आपको बता रहा हूं। जब आप लोग नाटक करते हैं, कहते हैं आई एम क्रिश्चियन, मैं विश्वास में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं उस व्यक्ति को कभी अपना दुख नहीं बताता। मैं उस बंदे को बताऊंगा जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ इतना कहूंगा आओ बैठे हम प्रार्थना करें। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? इस औरत ने कहीं पर मुंह नहीं खोला। कितनी बुरी खबर मिली इसको, कितनी आपसे बड़ी टेंशन होगी इसको कि इसका जवान बच्चा मर गया है, रो रही है। अरे रो हो सकता था, रोते हुए जा सकती थी, निराश हो सकती थी, यीशु को छोड़ सकती थी, यहोवा को छोड़ सकती थी, अलीशा को जाकर बेइज्जती कर सकती थी कि तेरी प्रार्थना से भविष्यवाणी से बेटा हुआ और तेरी भविष्यवाणी कह रही कहां गई अब। लेकिन बेइज्जती कर, इंसल्ट कर सकती थी, टेंशन कर सकती थी, लेकिन जानती थी कि मेरे मुंह के शब्द, आज मेरे मुंह का सही अंगीकार मुझे जिंदा कराएगा मेरे बच्चे को यीशु मसीह के नाम में। आप ही के मुंह का सही अंगीकार आपको बड़े से बड़ी पहुंच दिलाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप ही के मुंह का सही अंगीकार आपके बिजनेस को करोड़ों रुपए में लेकर जाएगा। आप ही के मुंह का सही अंगीकार आपकी एक फैक्ट्री और खुलवाएगा आज रात। आप ही के मुंह का अंगीकार आपके एक और बच्चे को विदेश देगा, जरूर फौरन देगा। आप ही के मुंह का अंगीकार आपके घर में एक और बच्चा देगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपका मुंह का अंगीकार सही है कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मन से विश्वास करो और मुंह से सही अंगीकार कर। हालेलुया। कह रहा आपका अंगीकार सही नहीं है। कह रहा यहाँ पर अलीशा, और उसी समय अलीशा ने उसको देखा, कह रहा इट इज वेल, कह रहा वेल, और उसी समय उसने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए। उसने कहा परमेश्वर ये कह रही है सब ठीक है, लेकिन आज दुनिया को बता दे, कह रहा जो ऐसा बोलते हैं उनके लिए सब ठीक हो जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा और अलीशा ने हाथ उठाया और उसका बच्चा जिंदा हो गया। पूरी दुनिया ने देखा। मैं कह रहा हूं कि आज कोई भी काम मरा हुआ है, लेकिन आप इंसान के सामने मत रोना, याद रखना। लोगों के सामने रोने से अलावा करा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर यीशु के सामने रोकर जाना, कल सुबह आनंद आने वाला आनंद। एक टेस्टमनी आपका इंतजार कर रही है चर्च। आज आप फैसला लेने के लिए तैयार है कि नहीं? आज फैसला लो कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी किसी इंसान के सामने नहीं, मैं तेरे सामने घुटने टेकूंगा, मैं तेरे सामने मांगूंगा। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जिन लोगों ने इस बात का फैसला लिया है, परमेश्वर आज रात एक नया मिराइकल करने वाला उनके घर में यीशु मसीह के नाम में। तैयार है चर्च? कह रहे कि लेकिन यहां पर लिखा करे एक्शन करना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं होती? देखो इस औरत ने क्या किया, इसने एक्शन किया, मतलब विश्वास का एक्शन। इसने कहा मेरा पति ठीक है, मेरा बच्चा फिर ठीक है। हो सकता है आपके विचारों में आ रहा हो, आपको थोड़ा सा हार्ट में दर्द हो जाए तो उसी समय आपको प्रॉब्लम हो जाए। आपके प्रॉब्लम जब तक नहीं बाहर आएगी, आपके शरीर पर कोई प्रॉब्लम जब तक बाहर नहीं आती, जब तक आप मुंह से गलत नहीं बोलते। आप समझ रहे कि नहीं? आपको उसी समय आपके विचारों को कैंसिल करना है। इसने एक्शन किया, इसने कहा सब कुछ ठीक है। कई बार लोग एक्शन करने के बजाय रिएक्शन करते हैं। कितने लोग एक्शन करेंगे आज से? मुझे पता है रिएक्शन करते हैं आप, जल्दी रिएक्शन भी करते हैं। यस, अभी यहां पर मेरे सामने कह देते हैं हाँ पापा ठीक है मैं निराश नहीं होऊंगा, और यहाँ आने के बाद फिर उसके बाद इनका चेहरा ही बता देता है, इनका फेस ही बता देता है, रिएक्शन कर रही, रिएक्शन। अभी मैं चर्च आ रहा था तो मैं शीशे में देख रहा था, एक औरत गाड़ी में से उतरी और ऐसे आ रही टेंशन में ना, ऐसे मुंह लेके आ रही, हाँ चर्च आ रही हो। उसने जैसे ही मेरी गाड़ी देखी कहती प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, हंसने लगी। हालेलुया। और मैंने देखा उसकी टेंशन भाग गई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि जब कह रहे यहाँ पर आपने इस आनंद के अपने अंदर डाल लिया है। कितने लोग जब गाड़ी में जा रहे होते हैं और मैं हाथ हिला रहा था तो लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं? और मैं देख रहा था पिछले संडे दो पति पत्नी जा रहे थे, पति उसका हाथ पकड़ा, नहीं शादी हुई होगी ना, तो पत्नी देखा चल पड़ेगा,
लड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही मैंने ऐसे किया तो उसी समय वो दोनों पति पत्नी कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा देखो यार, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ये क्या था? अभी लड़ते जा रहे थे और दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि आप मेरे को आम इंसान मत समझें। मैं आपके सामने जो खुदा का कलाम सुना रहा हूं, मैं नहीं सुना रहा हूं। यहां पर स्वर्गदूत खड़े हैं, आपके घर आनंद देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप जब बाइबल पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। कह रहे हैं कि मैं आज पवित्र आत्मा जी उन लोगों के, कई लोग तो बाइबल ऐसे खोलते हैं, ओह फिर खोलनी पड़ेगी, ऐसे थूक लगा के। आजकल ड्राई क्लीन भी नहीं करते, मतलब नहाते भी नहीं, मुंह भी नहीं धोते हैं, थूक लगा के ड्राई क्लीन करते हैं। ठंड ज्यादा है ना, कितने लोग नहा के नहीं आए आज, चिंता में है भाई साहब। ऊपर ऊपर पाउडर लगा हुआ है, मुझे पता है, लेकिन कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे मुंह हाथ धो के आए हैं सिर्फ। मैं पक्का नहा के आया हूं। सारे बोले हालेलुया, क्योंकि संडे को मैं भूलता नहीं, क्योंकि मुझे प्रचार करना था संडे को। मैं आपके लिए बता रहा हूं, कह रहा है कुछ लोग चिंता में, निराशा में, प्रॉब्लम्स में, समस्या में, खाम खाई की चिंता पाल रखी है। पवित्र आत्मा कह रहा है इनको बता कौन हो तुम। अरे कह रहा छोटी बात नहीं है, तुम परमेश्वर की संतान हो, अब्राहम की संतान हो तुम। इजराइल के अंदर कह रहा इजराइली जब जंगल में थे 40 साल, कह रहा जंगल में रहे, लेकिन वो बोलते थे हम अब्राहम की संतान है। और परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना गिराता था। मन्ना रोटियां नहीं थी, गरम गरम रोटियां पोकर ऊपर से नीचे डालता था। अरे तुम्हारा बाप रोटियां पोकर डाल रहा है, तुम्हारे लिए इतना प्यार करता है तुमसे। कह रहा उनके कपड़े तन पर से फटे नहीं। कह रहा 40 साल, अगर 4 साल का बच्चा था, 40 साल हो गया, 40 साल में उसका कपड़ा भी बढ़ता चला गया, उसका साइज भी बढ़ता चला गया, उसकी चप्पल की साइज भी बढ़ती चली गई। मैं कह रहा हूं एक तन पर एक कपड़ा नहीं फटने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है ये मेरी संतान है। याद रखना, आपका एक भी बैंक बैलेंस फटेगा नहीं आज, आपकी एक भी आशीष फटेगी नहीं आज, आपके तन का कपड़ा फटेगा नहीं। मैं कह रहा हूं कोई आशीष नहीं फटेगी। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, एक्शन करते हैं, आज एक्शन करो, आज बोलो आमीन। किसकी संतान हो आप? परमेश्वर की संतान है हम। अब्राहम की संतान है कि नहीं? अगर आपको विश्वास है कि मैं अब्राहम की संतान हूं, परमेश्वर की संतान हूं, मैं यीशु का बेटा बेटियां हूं, तो आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि वो मन्ना गिराएगा आपके घर जाने से पहले। वो एक आशीष वाला मन्ना गिराएगा। जिस बात के लिए आप टेंशन में, गवर्नमेंट जॉब का मन्ना गिरेगा। मैं कह रहा हूं चंगाई का मन्ना गिरेगा आज रात। आप जंगल में घूम रहे हैं, हो सकता है आप इस संसार में घूम रहे हैं, आप चिंताओं को लेकर घूम रहे हैं। मैं कह रहा आपके बच्चे के रिश्ता आज रात आपके घर आएगा, एक मन्ना गिरेगा। मैं कह रहा एक कॉलिंग आएगी, स्वर्ग से आपके काम बना कर जाएगी। जो प्लाट अब तक नहीं हुआ होगा, जो मकान नहीं खरीदा होगा, मैं कह रहा जो रजिस्ट्री नहीं हुई, जो कोर्ट केस चल रहा है, आजाद हो गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं आजाद होने के लिए। लेकिन लिखा मरकुस के 11:24 में, बस प्रतीति कर लेना कि तुम्हारे लिए हो चुका है। मरकुस 11:24 में लिखा प्रतीति कर लेना, बस करा लिखा प्रतीति कर लेना प्रार्थना करने के बाद कि जो मैंने मांगा मिल गया है। हालेलुया। हाथ उठाकर एक फटाफट, ज्यादा कच्चा लालच नहीं करना, एक चीज मांगो फटाफट मांगो, बस बोलो यस। मांग लिया कि नहीं? कई लोगों को पता ही लगा क्या मांगना था, लेकिन आपने ज्यादातर खिलाड़ी आपने हाथ किया, परमेश्वर ने वो रसगुल्ले आपकी आशीष हुई, वो आशीष खोल दिए। सुना ध्यान से, 2 आदमी थे, उनके ऊपर बड़ा कर्जा था, उन्होंने बैंक से लोन लिया, दोनों विश्वासी थे, और उनके ऊपर जब 60 लाख रुपए का कर्जा हो गया तो उसी समय प्रार्थना करने के लिए गए। चर्च में जब प्रार्थना कर रहा था, एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, एक विश्वासी, और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दे, परमेश्वर थैंक यू जीसस, ये लोन उतारना मैंने बैंक का, मैं क्या करूं परमेश्वर मदद कर। और उसी समय उस लड़के ने बाहर निकलने के बाद टेंशन करना शुरू कर दिया, बोला हाय मेरे बच्चे की खाणगे हुण, मेरा की होएगा, मेरे ते इतना कर्जा। दूसरे लड़के ने भी प्रार्थना किया, दूसरे लड़के ने कहा परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है, जो मैं कमरे में बैठकर प्रार्थना करके आया हूं मुझे मिल गया है। शैतान देख रहा था, कह अब ये कमरे में से बाहर निकलेगा, इसका फेस पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपके चेहरे पर जब आनंद आता है, आपके फेस पर जब इंप्रेशन अच्छा होता है, तो परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग दूतों को भेजता है आपकी गवाही बनाने के लिए।
कह रहा कुछ लोग कह रहा निराशा में, चिंता में रहते हैं और शैतान उनका पीछा करता है। और वो लड़का कह रहा था, मांग रहा था, अंदर रो रहा था 1 घंटे से, लेकिन जब गेट से बाहर निकला तो कमरे से बाहर निकला, कमरे से बाहर निकल कर कह रहा था, शैतान देख रहा था अब ये क्या करेगा, मैंने इतना कर्जा इसके ऊपर डाल दिया, अब क्या होगा, इसका क्या होगा। जब बाहर निकला आंसू पूछ कर कह रहा था, कह रहा जो मैंने मांगा मिल गया है। और उसका लड़का, उसके साथ उसका दोस्त था, और वो कह रहा अरे तू भी तो चर्च में गया था, तू भी तो प्रार्थना कर रहा था, ये क्या हुआ, तेरे को क्या मिल गया। कह रहा बस मैंने प्रतीति कर लिया है, मैंने विश्वास कर लिया है कि जो मैं मांग कर आया हूं कमरे में अपने बाप से, मैं उसको बोल कर आया हूं, मैं किसी और की संतान नहीं हूं, मैं तेरी संतान हूं, तेरी विश्वास से बता कर आया हूं परमेश्वर को। अगर आप प्रार्थना करते हैं और ये वर्ड नहीं बोलते, आपका काम कभी नहीं बनेगा। सुन रहे हो, इसको लिख लेना अपनी डायरी पर, अपने दिमाग की डायरी पर। जब कितनी बड़ी 1 घंटे की प्रार्थना करो, लेकिन ये बात परमेश्वर को जरूर बोलना, परमेश्वर मैं तेरी संतान हूं, मैं तेरा बेटा हूं, और मैं विश्वास करता हूं तूने मेरा काम बना दिया है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने, और उसी समय उसको अगले दिन खबर आई उस लड़के को कि वो बैंक दिवाला घोषित हो गया, भाग गया, बैंक ही भाग गया उसका कर्जा खत्म हो गया, और उसके कारण उसके दोस्त का भी कर्जा खत्म हो गया। दोनों का खाता एक ही बैंक में था। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आज आपके घराने में एक बंदे का भी विश्वास है, अब्राहम को कहा अगर तेरे घर में, कह तेरे यहाँ देश में 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले हैं, 2 लोग भी हिम्मत रखने वाले हैं, कह आज मैं पूरी दुनिया के ऊपर से वो चिंता को, शराब को खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कारण भला होगा लोगों का। मैं कहने के क्या कहा शुरू में कि आप चिंता करने के लिए नहीं बनाए गए, चिंता मिटाने के लिए बनाए गए हो। अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरी चिंता खत्म कर दिया लेकिन रिएक्शन पता लगेगा बाहर जाते ही, कहेगी हाँ मेरे तो घर है हो गया आपको विश्वास करना है, जो आप कहते हैं वैसा हो जाता है। हालेलुया। आपकी चिंताएं समाप्त हो रही हैं आज, बोलो हालेलुया। आप तैयार हो कि नहीं? अरे चिंता बढ़ानी है कि घटानी है? बढ़ानी है। कौन करे घटानी है? तो आपको 2 काम करने हैं। करे अपने मुंह के शब्दों को सही करना है, अपने मुंह का सही अंगीकार करना है। आपको दिख रहा हो सामने ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आपको कहना है कि वो बन चुका है। बोलो हालेलुया। मरकुस 1:40 में और 41 में लिखा, कह रहा कौड़ी लिखा यीशु के पास गया और वहां जाकर क्या करने लगा? रिएक्शन नहीं किया भाई साहब, उसने एक्शन किया वहां पर जाकर। कुछ लोग चर्च जाते हैं, हाय पापा साडा प्रॉब्लम बढ़ गया। आप कैसी कैसी बातें करते हैं चर्च में आकर। आपको रिक्वेस्ट देना है, आप लिख सकते हैं, लेकिन आप चर्च में आए हैं तो यहाँ पर वेदी पर आए या वहां पर बैठकर आप रो कर जाएं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके जाएं। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, गेट के बाहर आनंद आने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। आप बाहर निकलेंगे, आज आप हंसेंगे। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने के नहीं। यहाँ पर मरकुस की किताब में कोड़ी था, और बाइबल बोलती जो कोड़ी जिसको कोड़ हो जाता था वो मर जाता था, उसका दी एंड था। पहले यहाँ से धीरे धीरे उसका शरीर, सबसे भयानक बीमारी थी वो, यहाँ से कोड़ निकलता था, धीरे 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 हाथ खत्म, फिर ये खत्म, फिर ये खत्म, फिर वो बंदा खत्म। लेकिन ये कोड़ की बीमारी के अंदर उसको जब पता लगा कि यीशु मसीह जीवन देता है, यीशु मसीह चंगा करता है, तो उसी समय उसको आनंद आया और उसी समय वो यीशु के पास गया। कोड़ी विनती करने के लिए यीशु के पास गया, लेकिन वहां पर जाकर रिएक्शन नहीं किया। उसने कहा कि मैं जानता हूं, लिखा एक कोड़ी उसके पास आया, उससे विनती की, उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। उसने क्या कहा? उसने एक्शन किया। बोलता है मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। ऐसे विश्वास के साथ आया। मैं कह रहा हूं अगर परमेश्वर ने एक्शन देख लिया, आप 1 घंटा अपने कमरे में रहो, 1 घंटा प्रार्थना करो, 1 घंटा बाइबल पढ़ो, लेकिन जब आप कमरा खोलकर बाहर निकलते हैं, यीशु मसीह ने क्यों कहा? कह रहा कि अपनी कोठड़ी में जा और अपना द्वार बंद कर ले। कह रहा जो तेरा पिता गुप्त में है, कह रहा कि वो तुझे गुप्त में तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कह रहा गुप्त में सुनेगा, लेकिन जब तू कमरे में से बाहर निकले, अपनी कोठड़ी खोले, तो कह रहा कि तेरे बाहर शैतान खड़ा है, वो रिएक्शन देखना चाहता है। ये चर्च में से अब निकलेंगे, अब इनका हालत कैसा होगा, अब ये क्या होंगे? अंदर भी रो रो के गए थे, बाहर भी रो रो के जाओगे। अरे फिल्म थिएटर में जब जाते हैं तो उसी समय फिल्म थिएटर में क्या करते हैं? चल 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 फिल्म देखेंगे, फिल्म देखेंगे। कुछ लोग वहां से हंस के निकल रहे होते हैं, फिल्म बड़ी अच्छी थी। ठीक है नहीं, मैं कह रहा हूं जिस कमरे में आए हो, मैं कह रहा हूं ये फिल्म नहीं है, ये रियल है। याद रखना, आज के बाद आपको आनंद आने वाला है चर्च। अरे आपको अपनी कोठड़ी में आनंद नहीं आता तो मेरी कोठड़ी में आ जाओ। मैं वो नहीं कहूंगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा,
मैं ये कह रहा हूं कि अब मेरी कोठड़ी में आओ। मैं कह रहा हूं यीशु कह रहा है अपनी कोठड़ी तैयार करो, प्रार्थना की वेदी तैयार करो अपने घर में। कह रहा आप प्रार्थना करो और परमेश्वर आज रात कह रहा बाहर निकलने के बाद कह रहा उसको बोलता है, कह रहा कि आप रिएक्शन करते हैं बाहर निकलने के बाद, हाय पता नहीं मांग के ताइयां, पता नहीं मैनू मिलेगा कि नहीं। लेकिन बाप बाहर जब निकले तो उसी समय बोले कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। हालेलुया। शैतान के सिर में खाज होगी आज। कितने लोगों के सिर में खाज है, कितनी औरतों के सिर में खाज है, कितने बच्चों के सिर में खाज है। खाज समझते कि नहीं? अरे एलर्जी खारिश है कि नहीं? खरा खजाओ के सारे खजाओ, थोड़ी थोड़ी खजाओ। अरे मेरी बात को समझा करो, खजाओ ना, खजाओ ना, थोड़ा खजाओ। हाँ, इससे पता क्या हो रहा है? ये जो शैतान अपने सिर को खजा के भाग गया है, तुम्हारी खुजली खत्म हो गई है, तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई आज। आज शैतान को खुजली होना स्टार्ट हो गया है। मैं कह रहा हूं आज आनंद आएगा चर्च। ये फिर कह रहा हूं, अगर आज आप अपनी जिंदगी में आशीष पाना चाहते हैं, ये कुलीन स्त्री से सीखो। बच्चा मर गया लेकिन निराश नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर के सामने गई और उसको जाकर कहने लगी परमेश्वर के सब कुछ ठीक है, तेरे दास के पास आई हूँ, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं ठीक राइट प्लेस पर आई हूँ। मैं यहाँ मांगूंगी, मैं ठीक कोठड़ी में आई हूँ, मैं ठीक चर्च में आई हूँ, मैं ठीक बाइबल के पास आई हूँ। मेरा फैसला सही था कि मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। आप विश्वास करना है आज रात परमेश्वर जो बिगड़े हुए काम है सारे राइट करेगा, ठीक करेगा। आज रात आप कहेंगे होगा आमीन बोलने वालों। मुंह खोलो, आपका मुंह अंगीकार, आपका मुंह शैतान को हरा रहा है। बोलो आमीन। आपका मुंह आपकी टेंशन खत्म कर रहा है। हालेलुया बोलकर आजाद हो जाओ आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो एक्शन करेगा रिएक्शन करेगा? दो पति पत्नी आए हैं, पत्नी एक्शन करेगी और पति बाहर जाके रिएक्शन करेगा, बीड़ी निकालेगा, स्टार्ट करेगा। जानता हूं ऐसे लोगों को मैं। सारे बोलो हालेलुया। घर में बरकत कैसे आएगी? पत्नी एक्शन कर रही है, पति रिएक्शन कर रहा है। हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको तरीका बता रहा हूँ। कुछ लोग प्रार्थना करने का स्टाइल उनका अच्छा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। मक्खी देखी कभी? अपनी मौसी मक्खी को देखा किसी ने? मक्खी देखी? मक्खी, एक लड़का मक्खी को देख रहा है प्रार्थना करने वाला, उसके बाद दूध का गिलास रखा उसकी माँ ने और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर ये दूध पीऊं ताकत पाऊं। उसके बाद मक्खी आ गई, भी भी भी। मक्खी जैसी आई, करा परमेश्वर भगा दो, मैं मक्खी से बहुत डरता हूँ, भगा दो। परमेश्वर ने कहा बेटे इसको डांट और हटा दे इसको। उसने कहा परमेश्वर नहीं, मैं नहीं भगा सकता, आप ही भगाओ इसको, मक्खी को मैं डरता हूँ। और इसी समय मक्खी बैठी दूध पर और जाके उस दूध में गिर गई। और भाई साहब उसने 2 दिन बाइबल नहीं पढ़ी। अपनी माँ को बोलता है, कह रहा कि परमेश्वर ने मेरी मक्खी क्यों नहीं हटाई? परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा है तुम प्रार्थना करो और साथ में एक्शन करो, काम बन गया आज। है परमेश्वर ही मक्खी कटेगा उन दूध चों। ਤੁਹਾਡਾ बच चले तो प्रार्थना भी परमेश्वर करे ਤੁਹਾਡੀ। सारे बोलो हालेलुया। पादरी को तो भाई साहब लोगों को ऐसे चर्च में ऐसे लाना पड़ता है, कंधे में बैठा के, आओ भाई साहब लाश की तरह, आओ चलो चर्च चले। लाना पड़ता है कि नहीं? आपको टेंशन नहीं लेना। कुछ लोग आते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे तू एक बार चल तो सही मेरे नाल। आज बहुत सारे इवांजलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों के घर जाते हैं, बोलते हैं चलो ना हमारे साथ, चलो एक बार, चलो तो सही, अरे चलो सही। मैंने कहा ले आओ कंधे पर, सारे के सारे ले आओ खाट पर। लेकिन यीशु मसीह आज आपको खाट उठाकर भेजने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा विश्वास करो आज। लेकिन वो कभी नहीं कह रहा चंगाई पाते, वो कभी बरकत नहीं पाते। जो टेंशन लेकर आते हैं और टेंशन लेकर जाते हैं। अगर आप टेंशन में हो, बेशक आपका काम खुला या नहीं खुला, अरे घर जाते देखो तो सही। अरे मैं कह रहा हूँ 10 दिन बीतेंगे नहीं, आपका जो कर्जा है उतर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले मैं देख रहा हूँ बड़े सारे लोग आजाद हो रहे हैं। मैं ऐसे एक एंजल को देख रहा हूँ जो आपको आजाद कर रहा है आज रात। आपका अंगीकार अगर सही है, आपको घर जाते जाते आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा, करा इनको कह दे, करा इनकी चिंताएं मैं कि इनके बाप से नहीं मिटवाऊंगा, इनकी माँ से नहीं मिटवाऊंगा, करा इन्हीं का मुंह इस्तेमाल करूंगा, चिंता मिटेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा रोमियो की पुस्तक में देखो क्या लिखा। कह रहा 16 के 20 में लोग जाते हैं और जगह जगह प्रार्थना कराते हैं। मैं कह रहा 10 बार कराओ, अनॉइंटेड जगह। मैं कह रहा हूं कि लेकिन आपको वचन सीख कर जाओगे तो आज आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा, कह रहा परमेश्वर आप ही तुम्हारे पैरों से, कह रहा शैतान को कुचलवाएगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। मैं यहाँ कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात तुम्हारे कर्जे को तुम्हारे पांव से कुचलवाएगा आज रात यीशु के नाम में। कुचलो आज, कुचलो, बोला चल कर्जे चल नीचे चल।
एक्शन करो, एक्शन बोलो, चल नीचे। क्या पागल लग रहा हूँ नहीं? क्या करा रहा पादरी? मैं ऐसे ही कह रहा था। सुनो, एक बार मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था, अपन छत पर चढ़ा और छत पर चढ़ के मैं ऐसे कर रहा था, मेरा वीजा आ गया है। और उसके बाद मैं रोज छत पे चढ़ता और जाके कहता, परमेश्वर ये देख वीजा आ गया है, जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। पीछे से मेरा बाप आया, क्या कर रहे थे? मैंने कहा प्रार्थना कर रहा हूं। कह रहा ये कौन सी प्रार्थना है? मैंने कहा, फिर एक दिन मैंने बैट लिया, बैट है नहीं हाथ में, मैंने कहा शैतान भाग। मैं ऐसे प्रार्थना करता, ये क्या कर रहा है? मैंने कहा प्रार्थना कर रहा हूं। कह रहा ये कौन सी प्रार्थना है? क्रिकेट खेलना उधर जाके खेल ले, बैट तो है नहीं तेरे हाथ में। मैंने कहा नहीं, ये अकेले वाली प्रार्थना। सारे बोले हालेलुया। क्या मेरी माँ को कह रहा मुझे ये प्रार्थना वाला कम लगता है, पागल ज्यादा लग रहा है। कह रहा कौन से चर्च में जाने लग गया ये आजकल? कह रहा कहाँ जाने लगा? कह रहा इसके पास्टर को तो मैं भी मिलने जाऊंगा। मेरा बाप 2 संडे पीछे बैठकर टेंट करके गया, ये सिखाते क्या है। और उसने 7 साल विश्वास नहीं किया, उसने अब विश्वास में आया। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो देख कर गया। मैं कह रहा हूँ वहां पर कुछ सिखाया जा रहा है, नहीं सिखाया जा रहा, लेकिन यहाँ सिखाया जा रहा है। कह रहा तुम्हारी प्रॉब्लम जा नहीं रही है, मैं एक कोच हूँ, लेकिन तुम्हें आज फुटबॉल खेलना सिखा रहा हूँ। शैतान को फुटबॉल बनाओ, मारो किक उसे, भाग यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तुम्हारे पैरों से कुछ चलवाएगा आज, किक मारो। मारने के तैयार हो कि नहीं? ना मेरी सास सामने आ जाए, दसा किक किदा मार दे। मेरा हस्बैंड सामने आ जाए, मैं किदा मार दी, मैं दसांगी। मैंने मेरा खून पीता है, शायद दारू पी के आ जाता है, उसको किक मारते हैं आप अपने बच्चे को किक मारते चिंता में। आप कहते हैं मेरा मुंडा कह रहा मेरे पैसे डबोते, कहना एक बार बाज प्यो कहता मैंने किक मारा, आजा खोते दा पुत्र। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लड़के के आने से पहले आप शैतान को, मैं कह रहा हूं घर जाने से पहले, नहीं पता है पास्टर जी मैं चली। मैं कह तू चली नहीं, तू जल्ली है, जल्ली वचन छोड़ के चली। कह रही मैं चली। मैं कहा पागल, मैं कह तू चली नहीं है, तू चली है, तू वचन छोड़ के जा रही है। मैं क्या हुआ? कहती कि नहीं मेरा पति बड़ा गुस्से च होना, मेरा पति गुस्से च होना, 5 बजे बाद उन्होंने बड़ा गुस्सा आ जाता, 5 पूरे बजन दे वो गुस्सा आ जाता। मैंने कहा आज कह रहा फुटबॉल बना उसको, गुस्से वाली आत्मा को, और किक मार अपने पति के ऊपर से, भाग। हालेलुया। मेरी बात सुनो, अपने पति के सामने जाके लात नहीं मारना। ये नहीं सिखा रहा हूं मैं कह रहा हूं बंद कमरे में मारने लाता। पति को नहीं, पति बाहर, अपने आप अकेली होना चाहिए। अंदर कमरा बंद करके और शैतान को लाते मारने वाला, चल भाग यीशु मसीह के नाम में। मेरे पति को आज के बाद गुस्से कराने वाली आत्मा भाग, मेरे मुंडे ने गुस्सा कराने वाली, शराब पिलाने वाली भाग, मेरे ऊपर कर्जा डालने वाली, मार रहे हो कि नहीं लात? अरे फुटबॉल में ये सिखाया जाता है, कोच हूं मैं, जीत कर आ पाओगे, मैं नहीं आऊंगा। मैं जीत कर आ चुका हूं, मेरा यीशु मसीह जय पा चुका है, जीत चुका आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह जीत चुका। उसको जीतने की जरूरत नहीं है, वो एक कोच है, उसने आपको सिखाया है कि नहीं? आपको फुटबॉल चलानी है, आपको पाले में डालनी है, आपको शैतान को हराना है। अगर अब तक वीजा नहीं आया, मैं कह रहा हूं जो रोक रहा है आपका वीजा, आज शैतान को फुटबॉल बनाओ, अपने आप फुटबॉल ना बनो। हाँ, कभी इधर कभी उधर, फुटबॉल को इधर से लात मारता है, उधर चलती है, उधर से लात मारता है, इधर चलती है। आज पेड़ के पास, आज पत्थर के पास, आज उसके बाद, आज ताके के बाद, बीच के पास। अरे किधर जा रहे हो, किधर घूम रहे हो? गोल नहीं हो रहा? अरे गोल होगा आज रात यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाएं तो खुल जाएगा। बोलो 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 यहोवा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। अपने बाप को जाके बोलना मैं तेरी संतान नहीं, परमेश्वर की संतान हूं। पहले किसकी संतान हो? हाँ, आप छोटे लोग नहीं हो यार, तुम्हें टेंशन हो ही नहीं सकती। चिंता देने वाला मैं कह रहा हूं आज के बाद बेहोश हो जाएगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों की चिंता भागी है और कितने लोग चिता बनाने के लिए तैयार हैं?
कुछ लोग चिंता में रहते हैं, हाय पता नहीं की होएगा। यीशु ने कहा अरे चिंता करके, चिंता स्वाभाविक है, वो आनी और जानी है, लेकिन तुम्हें अपने मुंह से यह नहीं कहना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष दे रहा है। आप लोगों को बताने वाला बनो, हेलो मेरे पर खर्चा नहीं रह सकता, अरे क्या हो गया, आ गया कोई बात नहीं, अरे 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा, अरे कोई बात नहीं 10 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा, नहीं उतरेगा कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। सुन रहे हो, जब मैं प्रभु में आया मेरे पैसे लेके भाग गया 7 लाख रुपए का आदमी। मैंने कहा मेरे पैसे लेके भाग गया तू? उसको भाई साहब मैं चंडीगढ़ तक गया ढूंढने के लिए, मैंने कहा चंडीगढ़ में कहीं तो मिलेगा, एजेंट मेरे पैसे लेके भाग गया। मैंने बाहर जाना था अमेरिका, मैंने कहा ले, फिर इधर उधर से पैसे इकट्ठे करे और उसको दिए, 7 लाख लेके भाग गया। और जब भाग गया भाई साहब 2 दिन नींद नहीं आई, पैसे बहुत थे, टेंशन में आ गया। लेकिन मैंने कहा अरे मेरे पैसे लेके भाग गया। पेड़ के नीचे भाई साहब भूखा प्यासा एक चंडीगढ़ में रोया बैठकर, और लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मेरे तो लेके भाग गया ये, लेकिन कई लोगों के बेचारों के पता नहीं कितने के लेके भागा होगा। मैंने कहा चल मैं तो संभाल लूंगा, लेकिन प्रभु कुछ ऐसा कर दे आज, परमेश्वर ये बंदा मेरे सामने मिल जाए, बस एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए और मैं इसका इलाज करूं पक्का सा। परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। उस पेड़ के नीचे, जैसे अब्राहम को एक पेड़ के नीचे बच्चा होने से पहले आवाज आई थी, मुझे आवाज आई चंडीगढ़ में, उसने कहा यही प्लेस तेरे लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं चंडीगढ़ में बस गया, और देखो कहाँ बाहर जाना चाहता था भाई साहब, इंडिया में ही रह गया। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप जितनी मर्जी चिंता करो, चिंता जाने वाली नहीं है, लेकिन परमेश्वर उस चिंता में से एक रास्ता निकाल कर आपको जिताने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। आप जीतोगे, यू आर विनर। आप कौन हो, लेकिन आपको बोलने में परमेश्वर की संतान हूं, क्योंकि मैं वहां बैठा बैठा भी एक बात बोल रहा था, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आपका पड़ोसी आपसे पूछेगा वाह है क्यों, अरे कहां है, अरे वाह क्यों, कितना, कहां है, अलग अलग भाषाएं पूछ रहे हैं। उसको बोलो क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं यीशु की संतान हूं। यीशु की संतान ना हारी है ना हारेगी, याद रखना। आपको विश्वास करना है, नहीं करना है तो मुझे नहीं पता। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी मासी की लड़की, और उसने मुझे एक बार फोन किया जब मैं पास्टर बना, बोलती प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं क्या प्रार्थना करूं? कह रही मेरे को थोड़ा सा रोना आ जाए। मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना है? कह रही नहीं, एक मेरी सहेली का बच्चा मर गया है तो उसके घर जाकर रोना है मेरे को। मैंने कहा अच्छा, हमारे यहाँ पर कल्चर है ना, मतलब चिंता होती नहीं है, चिंता जबरदस्ती सिर पे पाल लो, ऐसे करके जाती, स्टार्ट होगी, रोना स्टार्ट हो गए। कह रही मुझे वहाँ पे रोना है, लेकिन मेरे को रोना नहीं आ रहा। आजकल की जो मॉडर्न लड़कियाँ होती हैं उनको रोना नहीं आता। आपने देखा ना, पहले वाली तो जब ब्याह के जाती थी तो कार के पास, हाँ पहले घंटा घंटा माँ के गले रख के रोती थी। आजकल तो माँ कहती माँ तू रोती रही, मैं कार में बैठ रही हूँ। आजकल मॉडर्न जमाना हो गया। ऐसी लड़कियां चाहिए परमेश्वर को, चिंता नहीं करना है, चिंता देना है। समझ रहे कि नहीं? आप देने के लिए बने और लेने के लिए नहीं बने। आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? फिर क्यों टेंशन में हो? उसने फोन किया, बोलती कह रही मेरे को ना थोड़ा सा रोना आ जाए। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा? कह रही कि नहीं चलो छोड़ो परे। कह रही मैं थोड़ा सा पानी लेके जाती हूँ और वहां पे ऐसे करके कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है चली जा। और जब वो घर गई, वो अंग्रेज थे, और उनके वहां पर गई, करती दूर जाके करती हाँ मैं शोम, पता नहीं क्या नाम था उसका, उसके गले लग के रोने लगी। उसने उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई, चुप हो जा। उसने इसके घर में कुछ हो गया लगता है। अच्छा बैठो। उसने बिठाया उसको, और बिठा के क्या कह रही है, बिठा के पूछ रही तू रो क्यों रही थी? अच्छा बता तुझे। कह रही मैं अपने लिए नहीं रो रही थी, मैं आपके लिए रो रही हूँ। कहती क्यों रो रही है? कह रही कि आपका बच्चा मर गया है। उसने कहा अरे हम रोते नहीं है, हम आनंद करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। उस अंग्रेजनी ने उसको कहा परमेश्वर की संतान है। कह रही क्यों, तुम रो क्यों नहीं रहे हो? कह रही मुझे विश्वास है मेरा बच्चा यीशु मसीह की गोद में है। बोला हालेलुया। कर आनंद की बात है। मैं कह रहा हूं ऐसा आनंद परमेश्वर देखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके अंदर ये आनंद है, अगर एक खो दिए, मैं कह रहा हूं 10 और मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपने बड़ा नुकसान करा लिया हो प्रभु में आने से पहले। हो सकता है आज भी आपके अंदर ये बात लटक रही है, पता नहीं परमेश्वर, पता नहीं मेरा नुकसान हो गया, मेरा कर्जा उतरेगा नहीं उतरेगा, मेरा कारोबार खुलेगा नहीं खुलेगा। लेकिन चर्च आज विश्वास करके जाना, अगर आपका एक्शन पवित्र आत्मा ने देख लिया तो आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज सुबह 4 बजने से पहले एक नई टेस्टमनी इनका इंतजार करेगी यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ। आमीन। फैसला लेना है कि नहीं, आपने लेना है कि नहीं, हाँ या ना। कुत्ते को डांटना पड़ता है, पता नहीं कि नहीं। अरे बीमारी को, समस्या को, चिंता एक कुत्ता की तरह। कुत्ता, परमेश्वर ने एक जगह बाइबल में लिखा बी वेयर ऑफ डॉग। कुत्ते, सारे बोलो कुत्ते बाहर नहीं अंदर है। एक आदमी ने बोर्ड लगा रखा है बी वेयर ऑफ डॉग अपने गेट के बाहर, कह रहा कुत्तों से सावधान। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कुत्ते घर के अंदर है बाहर नहीं है, अंदर है भाई साहब। कह रहा आपके विचारों में एक कुत्ता घूमता रहता है अंदर, आपको डराता रहता है, आपको विचारों में डराता रहता है, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कुत्ते को डांटना है, समझ रहे कि नहीं। कुत्ता ऐसे नहीं जाता परमेश्वर प्लीज ये कुत्ता भाग जाए, भाग जाए। प्रार्थना कर ली आपने अपने कमरे में कि परमेश्वर जब मैं दूध लेने जाऊं मुझे कुत्ता ना मिले रास्ते में। लेकिन अगर कुत्ता मिल गया तो एक्शन आपको करना है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं। कुत्ता मिल गया तो डांटना तो आपका काम है कि नहीं। कुत्ते जाना जाएगा, वैसे एक्शन करोगे कि नहीं। डांटो आज उसको, बोला निकल गंदी आत्मा बाहर यीशु मसीह के नाम में, निकल मेरे घर से। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय बोलो आज, इसी समय निकल बीमारी बाहर यीशु मसीह के नाम में। चल कर्जे की गंदी आत्मा बाहर जाए, शराब पिलाने वाली आत्मा बाहर जाए, मेरे घर में क्लेश कराने वाली, मेरे दिमाग में चिंता कराने वाली, टेंशन कराने वाली, बीमार कराने वाली, मेरे हार्ट को, लीवर को, हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को, देह प्राणात्मा को छोड़ दे गंदी स्पीड, भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अरे बोलो भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं भाग गई है वो आज। आमीन। आपका एक्शन अगर आज परमेश्वर को पसंद आ गया, जो लोग आज प्रार्थना करने के बाद शैतान को डांटना सीख गए, उसने कहा मैं किसी और के मुंह से नहीं, कह रहा तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे ही पैर से कुचलवाऊंगा उसको। समझ रहे कि नहीं। कह रहा आप ही का पैर, कह रहा कि कर्जे को मसलेगा आज, मसलो आज, मतलब मसलो। आमीन। मेरी पीढ़ी में जितने आज तक पैदा हुए सबके सिर पे कर्जा था। मेरे दादे परदादों से कर्जे 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 कर्जे। पहला व्यक्ति हूं कि मैंने आज खुद, मैं कह रहा हूं जितने रिश्तेदारों के लिए, जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया, एक के ऊपर कर्जा नहीं है, वो आशीषित लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप कर्जे से मुक्त हो रहे हैं, आमीन बोलकर। आज आप बीमारी से मुक्त हो जाओ, आमीन बोलकर। आज आप ब्लेसिंग को देख लो स्वर्ग से। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं, विश्वास समझ आया कि नहीं। कह रहा निराश नहीं रहना आज रात के बाद। कह रहा परमेश्वर आपकी चिंताओं को मिटाने के लिए आया है। कह रहा जो लोग प्रेयर करेंगे आनंदित रहेंगे और विश्वास के साथ एक्शन करना सीख जाएंगे आज से। उन बीमारियों को, उन विचारों को डांटना स्टार्ट करो आज से, जो आपको खाए जा रहे हैं, जो आपको चिंता दिला रहे हैं। अरे किस बात की चिंता कर रहे हो, आप डांटो उसको, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम्हें चिंता नहीं आएगी। याद रखना, अगर चिंता आ भी गई आज परमेश्वर उसका समाधान आज रात करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको एक हल निकला हुआ नजर आएगा। यूहन्ना 15:5 में देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो उसमें लिखा मैं तुम्हें आज से दास नहीं मित्र कहूंगा। हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूंगा, मैं तुम्हें नौकर नहीं, कह रहा बेस्ट फ्रेंड कहूंगा। लिखा मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो तुम्हें बता दी हैं आज। हालेलुया। समझ में आ गया प्रचार। कह रहा है कि आज से परमेश्वर उन लोगों के लिए कह रहा है, जब मैंने पूछा पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा जो लोग आज से आनंदित रहना सीख गए, दुख में सुख में धन्यवाद करना सीख गए, और जो लोग प्रार्थना करना सीख गए और शैतान को डांटना सीख गए, उन विचारों में खड़े रहना नहीं सीखना, अड़े रहना नहीं सीखना, मैं ताड़ी रवांगी खड़ी रवांगी निराशा चल रवांगी। मैं कह रहा कि अगर आज आप विश्वास के साथ करें, परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि आज से उन लोगों को परमेश्वर मित्र कहेगा जो प्रार्थना करते और जो उस औरत की तरह बैड न्यूज सुनने के बाद भी बोलते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे घर बैड न्यूज नहीं गुड न्यूज आएगी आज रात। आमीन बोलकर जाओ आज रात। देखो यहाँ पर कह रहा मित्र है। देखो अगर मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर जाएगा, मेरे से पूछ सकता है, वो मेरा ड्राइवर मेरे से पूछ सकता है क्या कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं उसको नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर मेरे साथ मेरी सीट पर मेरा दोस्त बैठा होगा तो मैं उसको बताऊंगा हम दिल्ली जा रहे हैं। हालेलुया। आप अपने दोस्त को बताते हो कि नहीं? आप मत कहो परमेश्वर मैं तेरा नौकर हूं। परमेश्वर ने कहा नौकर वो है मेरे जो प्रार्थना करने में कमजोर हैं, जो प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर नौकर नहीं कहेगा, यू आर बेस्ट फ्रेंड परमेश्वर के।
बेस्ट फ्रेंड हो आप संतान भी हो। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं तेरे बेटे बेटियां हूं। आज अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और देखो आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय अपनी चिंता आज परमेश्वर को दे दो। आज बोलो मेरे साथ, बोलो परमेश्वर मैं अपनी चिंताओं को आज तुझे देता हूं परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरी चिंता तू ले ले परमेश्वर। मैं इसी समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज हाथ उठा रहे हैं इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से आज वो चिंताएं जाएं यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां जाएं, कर्जे जाएं, वो लानते शर्मिंदगियां इसी समय खत्म हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका घर फिर से बने यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिलियां फिर से आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी जॉब फिर से छलांग मार कर आए। आपकी सैलरी बढ़े साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे जो कर नहीं सक रहे वो करने पाए इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं आदेश देता हूं, एंजल जाओ 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 जाओ, आपको वहां ले जाओ जहां कोई नहीं गया आज तक। मैं कह रहा हूं उस पॉइंट पर जाओ जहां तक आज तक किसी ने वो आशीष नहीं देखी। पवित्र आत्मा ये तेरे बच्चे ये तेरी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये तेरी आशीषों को महसूस करने पाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा तूने छू ले आज। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी मेरे पिता जो लोग इस समय परमेश्वर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, पवित्र आत्मा को अगर आज किसी की नौकरी चली गई ये वापिस आने पाए परमेश्वर। अगर कोई चिंता में कोई बीमार है परमेश्वर आज चंगा कर उसे। पवित्र आत्मा जी अगर आज कोई इस समय पवित्र आत्मा किसी भी प्रॉब्लम में है परमेश्वर इसी समय हीलिंग दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मेरे प्रभु जब ये घर जाएं एक बड़ी गुड न्यूज इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं क्या कर रहा हूं कि जब आप घर जाएं